तो देवी क्यों हैं वे, ये प्रसंग चल रहा है। देवी कहने के 10 कारण होते हैं। दिव्य धातु का 10 अर्थों में प्रयोग होता है। उन 10 में से 5 बता चुके हैं हम। क्रीड़ा, विजिगीषा, व्यवहार, द्युति, स्तुति, मोद, मद, स्वप्न, कांति, गति, ये 10 अर्थों में दिव्य धातु का प्रयोग होता है। तो कोई देवी है तो उसमें 10 बात होनी चाहिए। और इसीलिए संसार में भी जहां ये बातें पाई जाती हैं देवी कहा जाता है। जैसे संसार में क्रीड़ा तो मिलता नहीं है, क्योंकि क्रीड़ा तो शक्ति संपन्न, विजिगीषा मिलती है, जैसे बहुत वीरता होने पर बहुत सी स्त्रियों को देवी कहा गया। व्यवहार में भी देवी शब्द का प्रयोग मिलता है, जो बहुत सुंदर जिसका व्यवहार है, शांत शीतल, उसको भी लोग देवी कहते हैं। द्युति भी नहीं मिलता है, वो कांति, जैसे मंडल देवी देवताओं का अगर प्रकाश बनाया जाता है, फिर भी लोग कह देते हैं देवी की सी कांति है, इसकी चमक। स्तुत्य जो है वो भी देवी है। 6वां चल रहा है प्रकरण। कल हमने मोद बताया था। जहां पर आनंद रस है नित्य, उसको देवी कहते हैं। लोग देवियों की स्तुति करते हैं, जैसे मान लीजिए दुर्गा। तो दुर्गा को देवी क्यों कहा गया? दुर्गमयति थी दुर्गा, जो दुरवस्थाएं हैं उनको जो नष्ट करती हैं, उसका नाम दुर्गा। तो क्यों नष्ट करती हैं? दुख आदि को, उनमें सुख है। कोई आदमी सुख दूसरे को तभी दे सकता है जब उसके भीतर सुख होगा। जो वस्तु जिसके पास होती है वही दूसरे को दी जाती है। मूर्ख आदमी दान करेगा तो मूर्खता का दान करेगा। कुसंगी, कुमार्गी कुछ सिखाएगा तो गलत बातें सिखाएगा। अज्ञानी गुरु बन जाता है तो अज्ञान सिखाता है। गुरु शिष्य अंध बधिर का लेखा, एक न सुना एक नहीं देखा। एक नियम है शास्त्र का। भागवत में भगवान के सामने राजा सत्यदेव कहते हैं, महाराज इस संसार में एक बड़ा विचित्र तमाशा है। बोले क्या? अचक्षुरंधस्य यथाग्रणी कृत। यहां हर आदमी गुरु बनता है और अंधे अंधे का गुरु बन जाता है। अचक्षु माने अंधा, अचक्षुरंधस्य यथाग्रणी कृत। भगवान सुन रहे हैं, हर आदमी गुरु बनना चाहता है। स्वयं अंधा है लेकिन गुरु बनना चाहता है। अचक्षुरंधस्य यथाग्रणी कृत तथा जनस्य अविदुषो अबुधो गुरु। वैसे ही अबुध अविद्वान का गुरु बनता है। अंतःकरण में खुद ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, वैराग्य नहीं है, और चीला बना देता है 10-10 हजार।
तथा विदुषो अचक्षुरंधस्य यथा गृणीकृता तथा जनस्य अविदुषो अबुधो गुरु। बोले ऐसी अवस्था में क्या किया जाए? ये शास्त्र का विधान है, भागवत का श्लोक है। बोले ऐसी अवस्था में हमने आपको गुरु मान लिया है। त्वम आप त्वमर्कदृक् सर्वदृशाम समीक्षणो वृतो गुरुर्न स्वगतिम बुभुत्सताम। ऐसी स्थिति में हमने आपको गुरु वृत माने वर्ण कर लिया है, अर्थात ऐसा जीव कर सकता है। परंतु हठी लोग इस बात को नहीं मानते। वृतो माने हमने आपका वर्ण किया है। वृतो गुरुर्न स्वगतिम बुभुत्सताम, अपनी गति जानने के लिए। बोले हमको क्यों गुरु तुमने बनाया? बोले इसलिए बनाया कि त्वम अर्कदृक्, आप ही सूर्य हैं और आप ही दृष्टि हैं। संसार में कोई गुरु होगा तो वो ज्ञान देता है। मान लो आंख दिया, लेकिन सूर्य नहीं हो सकता है। सूर्य के बिना आंख देने से कोई फायदा नहीं। सर्वदृशाम समीक्षणों, जितनी दृष्टियां हैं सबके दृष्टा आप हैं, इसलिए हमने आपको गुरु बना लिया। हमने इस प्रसंग को इसलिए कहा कि संसार में जिसके पास जो चीज होती है वही देता है। हमारे हृदय में अज्ञान है तो अज्ञान का दान करेंगे, ज्ञान है तो ज्ञान का दान करेंगे, सुख है तो सुख का दान करेंगे, आनंद है तो आनंद का दान करेंगे, रस है तो रस का दान करेंगे। और हमारे हृदय में रस नहीं है, हम नीरस हैं तो नीरसता का दान करेंगे, अज्ञान है तो अज्ञान का दान करेंगे, हृदय में राग है तो राग का दान करेंगे। जिसके पास जो वस्तु होती वही दे सकता है, उससे ज्यादा क्या देगा? अब जिसके पास मोद है, देवी देवता, देवी उसी को कहा जाता है जिसके पास मोद है, आनंद है, वही दूसरे को आनंद दे सकता है या दे सकती है। इसलिए छठवां कारण जो है, देवी शब्द का प्रयोग उसके लिए होता है जिसके पास मोद होता है, आनंद होता है, सुख होता है, रस होता है, उसको भी देवी कहा जाता है। और उसकी पहचान है, उसके पास बैठते ही हृदय में शीतलता आने लग जाती है। जैसे आग के पास बैठोगे तो गर्मी आने लग जाएगी, वैसे ही हृदय शीतल है तो वहां बैठते ही आपके हृदय में शीतलता आएगी, विचारों में शीतलता आएगी। और जब हृदय में बहुत सी शंकाएं, अज्ञान, तर्क, वितर्क, कुतर्क, राग, द्वेष, ये सब भरे रहते हैं, तो फिर वो वही वस्तु दूसरे को भी देता है और उससे उसके हृदय में अशांति, ताप, ये सब चीजें प्राप्त हो जाती हैं। तो जिसके पास अगर कोई मान लीजिए देवी है और वो दुख दे रही है तो उसको देवी नहीं कहा जाएगा। ऐसी भी देवियां होती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होती हैं। राजसी तामसी जो होती हैं उनसे जीव को कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है, छोटी मोटी चीजें मिल जाती हैं। और इसीलिए उन देवियों की उपासना का निषेध किया गया। शाक्त बोले गए हमारे यहां ऐसे लोग, क्योंकि वे सांसारिक कामनाओं की पूर्ति होती है उनसे,
प्राय सकाम उपासक जितने होते हैं वे अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए शक्ति की उपासना करते हैं, जिसको हमारे यहां निषिद्ध माना गया है। कामना से उपासना तो ब्रज उपासना तो बहुत ऊंची चीज है, भगवान ने गीता में खंडन कर दिया। और ध्रुव जी ने तो ऐसे लोगों को, चाहे वो कितना बड़ा तपस्वी हो, बहुत बड़ा विनाशक अज्ञानी कहा है। ध्रुव जी ने कहा है कि नूनम विमुष्ट मतया, बड़ा सुंदर कहते हैं ध्रुव जी। और इस श्लोक को एक बार हमारे पास बाहर के व्यक्ति आए थे, सकाम उपासना वाले थे, तो वो कुछ हमसे नाराज थे क्योंकि हम निष्काम उपासना का हम प्रतिपादन कर रहे थे। तो जब ध्रुव जी का हमने प्रसंग कहा तो चुप हो गए, लेकिन फिर भी रस्सी जर जाती है, ऐंठन नहीं जाती है। तो इसीलिए ध्रुव जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि नूनम विमुष्ट मतयस तब मायाते। हे प्रभु, वो कितने भी बड़े तपस्वी हैं, विरक्त हैं, कुछ भी हैं, ऋषि हैं, महर्षि हैं, विद्वान हैं, लेकिन निश्चित बात है उनकी बुद्धि माया ने चुरा लिया है। नूनम माने निश्चित बात, 100 में 100 पैसा बात सही है। विमुष्ट मतयः, उनकी बुद्धि चुरा लिया माया ने, एक पैसा भी नहीं है। तब मायाते ये त्वाम भवाप्यय विमोक्षण मन्य हेतु। जो बड़ा बड़ा आपकी उपासना, तपस्या, भजन कर रहे हैं, त्वाम आप कैसे हैं? भवाप्यय विमोक्षण, ये सारा भवसागर इसका आप नाश कर सकते हैं, इससे छुड़ा सकते हैं। और इससे छूटने की जगह इसको पाने के लिए जो भजन करते हैं, धन मिल जाए, सम्मान मिल जाए, नूनम विमुष्ट मतयस्तव मायाते ये त्वाम भवाप्यय विमोक्षणम अन्य हेतु अर्चंती कल्पक तरुम कुणपोपभोग्यम। आपकी अर्चना भी करते हैं, षोडशोपचार पूजा भी करते हैं बड़े शास्त्र विधान से, लेकिन वो तो ऐसे ही समझ लो उनको जैसे कोई कल्प वृक्ष के नीचे गया और वहां जाकर के वो कल्प वृक्ष के नीचे जो चीज चाहोगे तुम्हें मिल जाएगी। कल्प वृक्ष के नीचे जो सोचोगे वही मिल जाएगी, मांगना भी नहीं पड़ता। तो कोई बुद्धिमान तो जाता है तो वो अच्छी चीजें मांगता है या सोचता है। एक कोई सियार पहुंच गया, श्रृगाल कहते हैं उसको, सियार ब्रज भाषा में कहते हैं। हाँ, गीदरा अच्छा ठीक है। तो वो कल्प वृक्ष के नीचे पहुंच गया तो उसको क्या चाहिए? मुर्दा खाने के लिए। तो अर्चंती, इतना बड़ा अर्चना किया, मतलब इतनी बड़ी उपासना किया, और कल्प वृक्ष के नीचे जाकर के इच्छन्ति अर्चंती कल्पक तरुम कुणपोपभोग्यम। और कुणप कहते हैं मुर्दा, उपभोग्य मुर्दा की वस्तु में इच्छन्ति यत् स्पर्शजम निर्ये पिंद्रिणाम। बोले ये स्पर्श की जो वस्तुएं हैं संसार की, इसको वे मांगते हैं, इच्छा करते हैं, जो कि नरक में भी मिल जाती है। आप कहोगे नरक में तो नहीं मिलती है, नरक में मिलती है।
जो एक भूखा आदमी होता है और बैठ करके बढ़िया बढ़िया पदार्थ खाता है, आप चले जाओ, जो भी बढ़िया पदार्थ है, हलवा है, बर्फी है, जो ऐसी चीजें हैं, वही स्वाद और वही आनंद एक सूअर को विष्ठा के भोजन में मिलता है, क्योंकि इंद्रियां सबकी एक है। अर्चंति कुल्पक तरुम कुणपोपभोग्यम इच्छन्ति यत्स्पर्शजम निर्ये पिंद्रिणाम। तो इसीलिए महाराज ध्रुव जी कहते हैं, और अपने ऊपर कहा है, यह आश्चर्य की बात है कि मेरे मन में राज्य की इच्छा थी, सबसे बड़ा अपराधी तो मैं हूं। हमारे जैसे कथावाचक दूसरों पर कहेंगे कि दूसरे लोग अज्ञानी हैं, हम तो ज्ञानी हैं, और ध्रुव जी कहते हैं अपने ऊपर। ये एक आश्चर्य की बात है। वो भक्त थे और हम लोग कहेंगे दूसरों के ऊपर। तो ध्रुव जी ने कहा था, और पीछे पछताए भी ध्रुव जी, भागवत में लिखा है। भगवान से मिलने, और फिर प्रश्न भी किया है परीक्षित जी ने कि जब भगवान मिल गए और भगवान के मिलने के बाद क्यों पछताए महाराज, ये तो समझ में नहीं आई। भगवान तो अनंत आनंद के केंद्र बिंदु हैं, सच्चिदानंद घन हैं, और भगवान से मिलने के बाद क्यों पश्चाताप किया और दुखी भय। तो एक प्रश्न किया, और बात सही भी है कि हर आदमी भजन करता है, और भजन इसलिए करता है कि हमारा कष्ट हट जाए, दुख मिट जाए। तो ध्रुव जी भगवान से मिलने के बाद और बड़े उदास भये और पछताए, तो वो पूछते हैं कि महाराज ऐसा क्यों हुआ। विदुर जी पूछते हैं कि सुदुर्लभम यत परमम पदम हरेर मायाविनस तच्चरणार्चनार्जितम लब्ध्वाप्य सिद्धार्थम वैक जन्मना कथम स्वमात्मानम अनन्यतार्थवित। बोले आप कहते हैं ध्रुव जी नाति प्रीतो भेगातपुरम, दुखी मन से लौटे भगवान से मिलने के बाद। तो विदुर जी ने शंका कर दिया, अरे सुदुर्लभम यत परमम पदम, भगवान से मिलना कोई खेल थोड़ी, दुर्लभ नहीं, बहुत बड़ा। तच्चरणार्जित, उनके चरणों की उपासना से उसको प्राप्त करके भी असिद्धार्थम इव, अपने को असिद्ध की तरह माना। एक जन्म ना एक जन्म में भगवान की प्राप्ति किया 6 महीने में। तो उन्होंने कहा इसका कारण यही था, मैत्रेय जी बोलते हैं कि जब बालक थे तो नैच्छन मुक्ति पतेर मुक्तिम तस्मात् तापम उपेयमान, अपनी मातु सपत्नियां वाग बाण ही, सौतेली मां के वाग बाण के कारण उन्होंने ऊंचा पद पाने की इच्छा किया था, बस यही भूल थी उनकी। और उन्होंने अपने को इतना फटकारा, ध्रुव जी ने, इतना दुख हुआ है उनको। बोले अरे राम राम राम। ध्रुव जी कहते हैं हमसे ज्यादा अभागा इस संसार में कोई नहीं है, हमसे ज्यादा अभागा कोई नहीं है। बोले क्यों। समाधिना नैक भवे न यत पदम। बोले नैक भवेन माने लाखों जन्म, दिना नैक भवेन, अगर एक भाव एक जन्म नहीं लाखों जन्म तो कोई समाधि लगावे और फिर भी उस पद को नहीं प्राप्त करता। ध्यानवान तो छोटी चीज है, लाखों जन्म तक समाधि लगाने के बाद भी। सरंडादय ऊर्ध्व रेतसः,
और मैंने मासई रहम षड्भिरमुष्य पादयो, 6 महीने में हमने पादयो छायामुपेत्यापगतः पृथंगमति, इनके चरणों के पास पहुंच करके भी मैं अलग हट गया, पृथक बुद्धि होने के कारण। बोले क्यों? अरे अहोपत ममानात्म्यम, मेरे समान दुष्टता कहीं नहीं दुनिया में दिखाई पड़ी होगी। ध्रुव जी कहते हैं मुझ जैसा दुष्ट कोई नहीं है। अहोबत, बड़े दुख की बात है। मम अनात्म्यम, हमारी अनात्मता, जड़ता, दुष्टता देखो। मंद भागस्य पश्यत, हमसे ज्यादा मंद भाग बने अभागा कोई नहीं होगा दुनिया में। ध्रुव जी कहते हैं भवच्छिदः पादमूलम गत्वा आयाचे यदंतवत, इस भव का नष्ट करने वाले भगवान के चरणों में जाकर के अंतिम विनाशी चीज को हमने मांगा। और भवच्छिदम अयाचे हम भवम भाग्य विवर्जितः, बोले हमको तो ऐसे समझ लो। ध्रुव जी कहते हैं लोग समझते होंगे ध्रुव बड़ा भगत है। ईश्वरा क्षीण पुण्य न फलीकारान इवाधन, जैसे कोई आदमी भगवान को पा करके अब भूसा मांगता है। मैं भूसा मंगा, ध्रुव जी कहते हैं मैं भूसा मंगा हूं। तो इसीलिए हम ये नहीं कह रहे हैं, किसी उपासना का खंडन नहीं करते हैं। हमारे यहां जो उपासना में, भक्ति में, रस उपासना में जो शुद्ध प्रेम मार्ग है, शुद्ध प्रेम मार्गी को कभी भी सांसारिक इच्छा अगर उत्पन्न भई अगर होती है तो शुद्ध प्रेम मार्गी नहीं है। प्रेम की परिभाषा है अन्याभिलाषिता शून्यम, अन्य अभिलाषाएं नहीं हो। ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्य कृष्णानुशीलनम भक्ति रुच्यते, उसको भक्ति कहते हैं। और जो संसारी चीजों की इच्छाएं हैं वो विशुद्ध प्रेम मार्गी नहीं हो सकता है। मोद, फिर मोद का मतलब क्या रहा? संसार में बहुत सी देवियों के नाम हैं। तो हमारे यहां रसिक लोग कहते हैं ये 10 अर्थ श्री राधिका रानी में घटित होते हैं पूर्ण रूप से, इसलिए ये देवी हैं। और ये बात शास्त्रों में कही गई है, तंत्रों में देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता, सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकांति सम्मोहिनी परा। ये श्री राधिका रानी के ऊपर तंत्रों के वाक्य हैं। बोले सचमुच देवी, वास्तविक देवी श्री राधिका रानी है। क्यों? देवी कृष्णमयी प्रोक्ता, ये कृष्णमयी देवी हैं। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता, राधिका पर देवता, ये सबसे परात्पर देवी, पर देवताओं से आगे भी हैं, ब्रह्म से भी आगे हैं। क्यों? सर्वलक्ष्मीमयी, जितनी भी अनंत शक्तियां लक्ष्मी आदि हैं वो सब इन्हीं के एक बिंदु में आती हैं। सम्मोहिनी परा, और जो ब्रह्म का भी सम्मोहन कर देती हैं श्री कृष्ण का, इसलिए ये परात्परा देवी है। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता, सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकांति ही सम्मोहिनी परा। सर्वकांति अर्थात इनकी जितने भी अंत ब्रह्मांड में कांति है वो राधिका रानी के एक बिंदु से निकली हुई है। लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसल। इसीलिए यहां रसिकों ने गाया है कि अरे हम चाकर राधा रानी के, हम चाकर, अरे हम चाकर, ओ हम चाकर, ए श्री महारानी के हम चाकर, हम ठाकुर श्री नंद नंदन के हाँ, अरे वृषभानु ललित
ठकुरानी के, हम चाकर राधा रानी के, हम चाकर। कोटि रमा कोटि रमा सावित्री भवानी, कोटि रमा सावित्री भवानी। अरे तेरे निकुसी है चरण छटा में, रानी के हम चाकर। हरिचंदन तरहत दीवाने, ए सूरत अजब निवानी के, हम चाकर राधा रानी के, हम चाकर। इसी को रसिकों ने लिखा है कि यह सुख कहवे को कोटि सरस्वती ही हुकू मत्यु हिराय, अरी चल नवल किशोरी गोरी। इस होरी में कहा गया है कि इस रस को कहने में करोड़ों करोड़ों सरस्वती की भी बुद्धि रुक जाती है। यह सुख कहवे को कोटि सरस्वती हु की मति बौराय, और शेष महेश गणेश सुरेश हूं अज अज हूं पछताए। बोले श्री राधिका रानी कैसी देवी हैं कि बोले शेष महेश शंभु गणेश सुरेश आदि, आज ब्रह्मा की भी बुद्धि यहां पागल हो गई। इस ब्रजलीला में सब जानते हैं, बछड़ा वछड़ा जब ग्वाल लीला में उनकी बुद्धि पंग हो गई, चोरी कर बैठे। फिर ये रस तो फिर यहां तो खाली वहां पर ग्वाल बालों का भोजन देखा था कि ठाकुर ग्वाल बालों के मुंह से छीन छीन के खा रहा है, इसी में ब्रह्मा जी की अक्ल गुम हो गई थी। ये कैसा भगवान, ये कैसा भगवान। और बोले नहीं नहीं, ब्रह्मा जी की बुद्धि तो नष्ट नहीं हुई, क्योंकि भागवत में तो लिखा है दूसरी बात। वहां लिखा है कि अंभो जन्म जनिस तदंतर्गतो मायार्भक शेषुतुर। हम भागवत के शब्द से बता रहे हैं कि नंददास जी ने गलत नहीं लिखा है। रसिकों की वाणी वेद वाणी से बढ़कर के ये आज ब्रह्मा की बुद्धि बौराए गई। ये क्यों? वहां पर लिखा है भागवत में अंभो जन्म जनिस। बोले ब्रह्मा जी, अंभा माने पानी, जन्म माने पानी से पैदा होने वाला कमल। बोले कमल के ही तो बेटा है, मतलब इनका बाप जड़ तो है ही है। वो जड़ बाप है तो फिर इसलिए वो जड़ता ही आएगी। अंभो जन्म जनिस तदंतर्गतो मायार्भक शेषतुर। माया कृपायाम दंधे। माया माने वो माया नहीं, आपने जो कृपा से बालक बन करके लीला कर रहे हैं। मायार्भक शेषतुर द्रष्टुम मंजू महत महित्वमन्यदपि। भगवान की ईशता देखना चाहा उन्होंने, बस यही गड़बड़ कर दिया। मधुरता देखना चाहते फिर गाली देते, कुछ न होता। द्रष्टुम मंजू महित्व मन्यदपि तद वत्सान इतो वत्सपान। उधर से बछड़ा ले गए, इधर से अपने ग्वारियां उठा ले गए। और जब ले गए तो तद्वत्सान इतो वत्सपान, ले जाकर के उनको छिपा दिया।
खे वस्तु तो यह पुरा, आकाश में पहले से आ गए थे। और दृष्टवा घासुर मोक्षणम प्रभवतः प्राप्तः परम विस्मयम नीत्वा अन्यत्र कुरुद वहांतर दधात, ये है श्लोक। तो बोले ईश्वर देखना क्या मूर्खता है? बोले हां, ब्रह्मा जी ने खुद कहा है। ब्रह्मा जी ने अपनी स्तुति में स्वयं कहा है कि पश्येश में अनार्य अनंत आद्य। ब्रह्म स्तुति में आता है, हे प्रभु मेरी नीचता तो देख लीजिए। पश्येश में नार्य अनंत आद्य, मुझको देखिए, मेरी नीचता देखिए। परात्मा नहीं त्वयपि माई मायिनी नहीं, आप परमात्मा हैं, सब मायाओं के मायावी आप ही हैं। और हमने आप पर माया का प्रयोग किया, ये मेरी नीचता है। मायाओं वितत्येक्षितुम आत्मवैभवम हेयान कियाम ऐच्छम युवार्चिर अग्नौ। एक चिंगारी अनंत अग्नि का सामर्थ्य देखने के लिए गई, तो ये तो नीचता ही है ना। इसीलिए नंदा जी कहते हैं कि शेष मुरे महेश सुरेश गणेश अज अजहू पछताए, और सो रस रमा तनक नहीं चाख्यो यद्यपि पलोटत पाए। आज तक लक्ष्मी जी को यह रस नहीं मिला, चाहे वो दिन रात चरण दबाती हैं। वह किसी को मिला, बोले बस यही तो बात है। शेष महेश सुरेश गणेश शेष अज अजहू पछताए, सूरस रमा तनक नहीं चाख्यो यद्यपि पलोटत पाए। बोले किसी को नहीं मिला, मिलता नहीं है? बोले हाँ मिलता है। किसको? जब रसेश्वरी, रस की देवी, प्रेम देवी श्री वृषभान सुता पदयंबुज जिनके सदा सहाय, वे लोग इस रस को पा सकते हैं। यही रस मगन रहत निशि बासर, ये रस जिसको मिल गया, बोले नंददास बन जाए, नंददास बन जाए। यही रस मगन रहत निशि बासर, नंददास बलि जाए। हरी चल नवल किशोरी घोरी हरी घोरी खेलन जाए। इसीलिए श्री राधिका रानी को परात्परा देवी कहा गया। ये शास्त्र प्रमाण से बात है। ये जो हमने तंत्र के श्लोक बताए, देवी कृष्णमयी परात्परा देवी है, और ब्रह्म के आनंद की एक बिंदु अनंत संसार में, चाहे देवी देवता जितने भी ईश्वर हैं, एक मात्रा का उपभोग कर रहे हैं। वैसे श्री राधिका रानी की एक रस बिंदु का अनंत ब्रह्मांड में उपभोग हो रहा है, इसलिए परात्परा देवी कही है। जितनी भी देवियां हैं, इनके पास जो कुछ भी रस ऐश्वर्य है, वो श्री राधिका रानी का एक बिंदु मात्र है। प्रेमणः सन मधुरोज्ज्वलस्य हृदयं श्रृंगार लीला कला
वैचित्री परमावधिर भगवतः पूजैव कापीशता ईशानी च शची महासुखतनु शक्ति स्वतंत्रा परा श्री वृंदावननाथ पट्ट महिषी राधैव सेव्या मम। कहते हैं देखो राधिका रानी प्रेम देवी हैं, क्यों? प्रेमणा सन मधुरोज्वल से हृदय। कैसा प्रेम? बोले ऐसा वैसा प्रेम नहीं। हम लोग आपस में कहते हैं हम बड़े प्रेमी हैं, वो कहते हैं अजी हम बड़े प्रेमी हैं। अरे काय को प्रेमी हैं? टका की भूख है, लड्डू पेड़ा की भूख है, सम्मान की भूख है, प्रेमी कहां से बन जाओगे? ये प्रेमियों के लक्षण नहीं होते। बोले वो सुप्रेम की बात हम कर रहे हैं, ये सब नकली प्रेम डुप्लीकेट प्रेम वाला नहीं है, तो झगड़ा मामला गड़बड़ है। प्रेमणा सन मधुरोज्वलस्य, सत शुद्ध मधुर और उज्जवल, तीन बातें कही हैं। यहां पर जो प्रेम है दुनिया में वो असत है। असत माने काम, कूड़ा करकट, इच्छाएं गंदी। ये असत प्रेम को लोगों ने प्रेम नाम दे रखा है। हम जैसे लोगों ने, बनिया बाटुओं ने, वो जो भी करते हैं, कोई टका के लिए कर रहा है, कोई कैसे के लिए कर रहा है, बोले ये सब असत वस्तु हैं, ये सत नहीं है। तो प्रेम में तीन बातें कहीं, सत प्रेमणः सन मधुर उज्जवल। एक तो सत हो, शुद्ध हो, कामना रहित हो। प्रेम का नारद भक्ति सूत्र में लक्षण आता है, गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम। और आगे जाओ, बैठे। नारद जी ने कहा कि प्रेम तो और दुनिया में मतलबी लोग प्रेम कर ही नहीं सकते, सकाम उपासक। बोले गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम। नारद जी ने भक्ति का लक्षण कहा कि उसमें गुण नहीं है, कामना वामना नहीं है, एक खिचड़ी मत मिलाओ इसमें कंकड़ वकड़ मत डालो। कंकड़ की खिचड़ी खाओगे दांत टूट जाएगा। गुण रहित है, कामना रहित है, प्रतिक्षण वो प्रेम बढ़ता है। कहीं यही ऐसा प्रेम है जो मतलब वाला प्रेम होता है, ये असत प्रेम है। इसलिए प्रेम की भाषा की परिभाषा की गई, प्रेमणः सन, सत मन शुद्ध है, उसमें कोई प्रकार की वासना कामना अहंता वहंता कुछ नहीं है। मधुर माने मीठा होता है। ये नहीं कि साहब सेवक जी ने लिखा है कि इनको प्रेमी कहते हैं। कांचे धर्मिन के सुनो धर्म, धर्मी धर्म मरम न जानत। राधा वल्लभ संप्रदाय के हुए हैं। बोले अभी तो थोड़ी देर प्रेम से बात कर रहे हैं, बोले तत्क्षण केश गहंत, बोले बाल पकड़ रहे हैं और टुक उठा रहे हैं और गुस्सा कर रहे हैं, प्रेत तू पिशाच हो राक्षस बोलत। बोले ऐसे कटु बोली बोलने वाले ये क्या प्रेमी बन जाएंगे? ये प्रेमी नहीं हो सकते। प्रेमी वही है जिसके हृदय में सदा मधुर वृत्ति रहती है, क्रिया में मधुरता, बोली में मधुरता, भाव में मधुरता, तो वो ब्रज का उपासक है। प्रेमणा सन मधुरो ज्वलस्य। और तीसरी चीज उज्ज्वल। उज्ज्वल प्रेम क्या है? बोले कृष्ण से भी मिलने की इच्छा नहीं है सहचरियों को, राधिका रानी की दासियों को। कृष्ण से क्या मिलना? रहो दास्यं तस्या किमपि व्रजन वृषभानोर व्रजवसी वरई यशः पुत्र्या पूर्ण प्रणय रस मूर्तेर यदि लभे तदा न किं धर्मई। धर्म से क्या करना? तदा न किं धर्मई। तदा न किं धर्मई किमपि गुरुणा किमीशेन श्याम प्रिय मिलन यत्नैरपि चकम। बोले किमीशेन श्याम, हमें श्याम के एकांत मिलन से भी कोई आवश्यकता नहीं। इतनी उज्ज्वलता आ जाती है, इतनी बड़ी उज्ज्वलता आ जाती है।
इसके हम बहुत से उदाहरण देते रहते रोज, भागवत से भी दिया है। तो प्रेम प्रेम सत हो, मधुर हो, उज्जवल हो। इस प्रकार के प्रेम की हृदय है राधिका रानी। जैसे हृदय से ही रक्त फैलता है सारे शरीर में, हृदय से ही रक्त जाता है, हृदय में शुद्ध होता है। और अगर हृदय में गड़बड़ी है तो चाहे कितने मोटे ताजे हो, हार्ट फेल हो गया, मर गए, तो कोई खून उन काम नहीं देगा तुम्हारा। चाहे 2.5 मन का शरीर है, चाहे 5 मन का है, हार्ट फेल हो गया, बोले खत्म हो गए। तो प्रेमण सन मधुरो ज्वल से हृदय, बोले ऐसे प्रेम की हृदय है राधिका रानी, यहीं से निकला है। इसीलिए श्री कृष्ण इनके द्वार पर भिक्षा मांगते। तदा और प्रेमणा सन मधुरो ज्वल से हृदय, और श्रृंगार लीला कला वैचित्री, अनंत श्रृंगार की अनंत लीलाएं, अनंत कलाओं की वैचित्री हैं। वैचित्री मतलब हर समय श्री कृष्ण भी आश्चर्य करते हैं इनकी लीला कलाओं को देख देख करके। श्याम सुंदर कहते हैं, स्वामी हरिदास जी ने पद लिखा है, बिहारी जी कहते हैं बिहारी से, यह जुबात यह कौन जुबात, अब ही और अब ही और अब ही और, पाछे ना सुनी अब हूं आगे ना हुई है और की औरें। बिहारी जी कहते हैं क्या आश्चर्य है, रूप में, गुण में, कला में, प्रेम में हर समय नई वस्तु, ये कौन बात। बिहारी जी कहते हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इसको वैचित्री कहते हैं। ये राधिका रानी के वैचित्री है कि जिसको देख करके बिहारी जी कहते हैं मैं समझ नहीं पाता, यह कौन बात जो अब ही और अब ही और अब ही और है। पाछे ना सुनी अब हूं आगे हूं ना हुई, यह गति रूप की अद्भुत और की ओर है। हर बात अद्भुत है। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी, या रस विवश भय या भई और की ओर है। बोले इसका एक फल निकला कि बिहारी जी सदा उनके अधीन है, क्योंकि वैचित्री है उनके अंदर। संसार में अभी आप वैचित्री नहीं है। अभी आप कहोगे साहब, किसी ने कहा हमको जलेबी अच्छी लगती है महाराज। अच्छा भाई तो लो, कैसी है? बोले गरम गरम हो, कुरकुरी हो, लो। अब आप थाल भर के रख दो, पाव भर खाएगा या 1 किलो खाएगा या 2 किलो खाएगा, और ले, बोले आप नहीं तो उल्टी हो जाएगी। अरे और ले, बोले उल्टी हो जाएगी। बोले क्यों? क्योंकि यहां पर वो बात नहीं है, किसी संसार की किसी वस्तु में वो बात नहीं है कि जो अभी और अभी और अभी हो, नवीनता हो। ये तो वहां ही है। बिहारी जी कहते हैं जिस रूप को एकटक देखते रहो, बिहारी जी कहते हैं तृप्ति नहीं होती है। जिनके गुणों को, बिहारी के गुणों को देख करके बिहारी जी कहते हैं, अरे सखियां कहती हैं सुघर भय बिहारी याई छाहते, जे जे गटी सुघड़ जान पने की तेते याही बाते। तुम्हारे में जो कुछ वंशीय संगीत, नाचना वाचना आया, सब याही चाहते। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा बिहारी कुंज जक रहे याही आते, तो इसीलिए इसको वैचित्री कहते हैं। राधा रानी का प्रेमण सन मधुरो ज्वल से हृदय श्रृंगार लीला कला वैचित्री। बोले आप इधर आ जाओ, जो देवी वाला प्रकरण है। परमावधिर भगवतः पूज्यैव, श्री कृष्ण की भी जो पूज्या है, कापीशता, समस्त ईशता की साक्षात प्रतिरूप है राधिका रानी।
ईशानी च शची महासुखतनु शक्ति स्वतंत्रा परा। ईशानी पार्वती जी, शची इंद्राणी, ईशिता लक्ष्मी जी, और इन तीनों से ऊपर त्रिगुणात्मा परात्मता जो भगवती शक्ति स्वतंत्रता परा, वो सब इन्हीं का रूप है। बोले फिर और आगे क्या है? बोले इससे आगे है कुछ। जैसे शिव जी सती जी के दग्ध होने के बाद विरह में बहुत विकल हो गए, तो वहां पर देवताओं ने उस परात भगवती की जाके स्तुति करी, जिनका ही रूप था पार्वती जी का रूप। वो त्रिगुण से ऊपर ब्रह्म रूपा देवी। बोले ठीक है, वो भी श्री जी का अंश है, उससे आगे कुछ यहां है। बोले क्या है? प्रेमणा सन मधुरोज्वल हृदय श्रृंगार लीला कला वैचित्री परमावधिर भगवत पूज्यैव कापीशता। भगवान से आगे बात चली गई और बोले ईशानी पार्वती च शची इंद्राणी महाशक्ति शक्ति स्वतंत्रा परा। परात्परा जो शक्ति थी उससे भी आगे क्या? बोले श्री वृंदावन नाथ पट्ट महिषी राधैव सेव्या मम, जो रस रूपा है, अनंत ऐश्वर्यों से ऊपर चला जाता है माधुर्य। इसीलिए ये मोद गुण होने के कारण, मोद इस तरह हमने आपको बताया, राधिका रानी को स्थान स्थान पर देवी कहा गया है। चंद्रा से श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, चंद्रा से हरिणाक्षी देवी सुनसे शोणाधरे सुस्मिते चिल्लक्ष्मी भुजवल्ली कंबुरु चिरग्रीवे गिरीन्द्रस्तन भंजन मध्य बृहन्नितम कदली खंडोरुपादाम्बुज प्रोन्मीलन नख चंद्र मंडल मया राधे कदाराध्य से। मया राधे कदाराध्य से। श्री राधिका रानी से श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसी आपकी में हम कब आराधना करेंगे? तो इसीलिए ये मोद, अनंत मोद जहां है उसको भी देवी कहते हैं, और ये संपूर्ण लक्षण श्री राधिका रानी में घटता है। इसलिए क्रीड़ा, विजिगीषा, व्यवहार, द्युति, स्तुति, ये छठवां मोद लक्षण कल भी हुआ था, आज भी, इसलिए भी श्री जी को देवी कहा गया। दिव्य प्रमोद रससार निजांग संग पीयूष बीच निचयैरभिषेचयन्ति कंदर्प कोटि शरमूर्छित नंदसू संजीवनी जयति कापि निकुंज देवी। संजीवनी जयति कापि निकुंज देवी। नमो महद्भ्योस्तु नमः शिशुभ्यो नमो युवभ्यो नमः वटुभ्या। ये ब्रह्मणान्ति तेभ्यः शिवमस्तु राज्ञाम्। राधे गोपाला जय नंदलाला। राधे गोपाला जय नंदलाला। जय नंदलाला जय गोपाला। जय नंदलाला जय गोपाला। राधे गोपाला जय नंदलाला। राधे गोपाला जय नंदलाला। बाल सुताति भोरी बाला। बाल सुता अति भोरी माला। वृंदावनवासी मन हर ग्वाला। वृंदावनवासी मन